हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू क्लिप्स क्लासेस। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये माइक्रोब्स क्या होते हैं। ठीक बात, तो हम देखेंगे माइक्रोब्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स। तो डेफिनेशन है माइक्रोब्स आर माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे छोटे छोटे माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा। ये इनको किससे देखा जा सकता है? सिर्फ माइक्रोस्कोप से। इसी वजह से इनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। ठीक बात। और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ माइक्रोब्स जो कि हमारे दिए रखे हैं वो है हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटेस्टा, वायरसेस, एर्किया। ये सब हमारे माइक्रोब्स हैं। ठीक बात। तो हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही 4th लाइन में एक क्वेश्चन दे रखा है, डू यू रिमेंबर व्हिच किंगडम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किंगडम मोनेरा में क्या होते हैं? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर है हमारा किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर है किंगडम फंजाई, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। फिर है किंगडम प्लांटी, इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर है किंगडम एनिमेलिया, इसमें भी एब्सेंट होते हैं। तो हमारा ये आंसर है किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजाई कंटेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और उसी के नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। इनमें से कौन सा ऐसा किंगडम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमारा किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा इज द ओनली वन दैट हैज कंप्लीटली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। आगे बात समझ में? फिर है हमारा माइक्रोब्स के बारे में कि ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रोब्स हमारे लगभग हर जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज जैसे कि इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, ये सब हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। या फिर ये अदर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। ठीक बात। और ये कुछ ऐसे जगह भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे अदर लाइफ को एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर, जहां का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे भी ज्यादा होता है। डीप इन द सॉइल के एकदम अंदर, और अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, स्नो का जो लेयर होता है बहुत मीटर अंदर तक ये हमारे पाए जाते हैं माइक्रोब्स। और ये हाईली एसिडिक मीडियम में भी पाए जाते हैं, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये हमारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है जहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि फायर में ये एब्सेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब को हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम पे स्टडी पर्पज के लिए। ठीक है। जैसे कि हमारा ये पेट्री डिश होता है, पेट्री डिश पे न्यूट्रिएंट मीडियम पे, जैसे कि न्यूट्रिएटिव मीडियम जैसे कि अगार हो गया, अगार मीडियम में हम इनको ग्रो करते हैं स्टडी पर्पज के लिए। ठीक है। तो इनका ये कॉलोनी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा बैक्टीरिया का कॉलोनी और ये है हमारा फंगल कॉलोनी। आई बात समझ में? जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमको बहुत ही ज्यादा डिजीजेस काउज करते हैं। जैसे कि अभी ये एक वायरस है कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ठीक है। तो जो भी माइक्रोब्स हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमारे अंदर डिजीज काउज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पीपल के द्वारा यूज किए जाते हैं
फूड और मेडिसिन बनाने में, या फिर इकोसिस्टम में यूज होते हैं किसी डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल्स को डिकम्पोज करने के लिए, जिससे कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। ये आई बात समझ में? तो इन्हीं कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं या फिर LAB भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे लिए। इसको जनरली हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिल्क से कर्ड बनाने में यूज करते हैं। कर्ड बनता है तो क्या करता है, ये लैब बैक्टीरिया जो है हमारा, ये जो कर्ड है इसका न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसको इम्प्रूव करता है। विटामिन B12 को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये चेक करता है। फिर हमारा सेकेंड टाइप है ईस्ट है, जो इसका नाम है हमारा सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये हम इसको घर में यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, ठीक बात। फिर हमारा थर्ड है बैक्टीरिया एक प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, इसको हम यूज करते हैं स्विस चीज बनाने के लिए। फिर हमारा फोर्थ है एक फंगस है पेनिसिलियम रोकेफोर्टी, इसको हम यूज करते हैं रेकफोर्ट चीज बनाने के लिए। आई बात समझ में? तो ये हमारे हो गए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर 1 खत्म होता है। हम मिलेंगे सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है कि आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस पेजेस से जुड़ने का फायदा क्या होगा, यहाँ पे हम डेली शॉर्ट नोट्स, कुछ की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करते रहते हैं, जिसके कुछ बच्चे जवाब भी देते हैं और वो काफी उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो उस चीज का आप भी यूज ले सकते हैं और आप भी अपने लिए बेनिफिट कर सकते हैं। तो आप उससे जुड़ जाइए। थैंक यू।